Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, फर्स्ट कार्ड तो वैसे यहाँ पे आ गया है जो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले एनर्जी तो बता रहा है ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज शो कर रहा है। एक्चुअली आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। ये आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों में कन्फ्लिक्ट आ रखा है। तो लास्ट ऑफ नवंबर हो सकता है आपके पर्सन हो उस चीज़ को क्लैरिटी दे सकते हैं, ठीक है। और आप में भी अपने पर्सन के साथ कुछ नया बिजनेस नए करियर में एंटर हो सकते हैं, अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। बिजनेस आप करते होंगे तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है और अभी तक जो आप आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे थे सोशलाइज होने को बता रहा है ये कार्ड। टीम वर्क को बता रहा है। आपका जो अभी कन्फ्लिक्ट हो जाता था छोटी छोटी बातों पर लोगों से, आपका कन्फ्लिक्ट दूर होगा। और कोई पर्सन अगर ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में चल रहे थे ना तो उनका ईगो भी खत्म होगा। जितना ईगो किसी में होता है ना तो एक लिमिट तक ही होता है, एक समय के बाद उसे अपना ईगो रिलीज करना ही पड़ता है, डाउन टू अर्थ आना ही पड़ेगा। तो आप में अगर किसी बात का ईगो चल रहा होगा या आपके पर्सन में ईगो चल रहा होगा तो रिलीज होगा। और अभी तक आप थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे या आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड जाते जा रहे हैं, लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं बन पा रहे हैं, तो आपका मोटिवेशन मुझे वापस हायर सेल्फ पे जाते दिख रहा है कि कंपटीशन लोग आपसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप में भी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो तो शायद लोग आपसे कंपटीशन कर सकते हैं या आप लोगों से कंपटीशन कर रहे हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए। मैंने बताया ना आप छोटी छोटी बातों पर भी कंपैरिजन करने लगते हो। ये चीज़ आप में थोड़ी सी नेगेटिव वे में होती है। कई बार कंपैरिजन वाली चीज़ें एज अ मोटिवेशन काम करती हैं, लेकिन इतना भी आपको दूसरे लोगों से कंपेयर नहीं करना है। आपकी यूनिक पर्सनैलिटी है ना, उसको मेंटेन रखिए। कोई क्रिएटिव वर्क आप शुरू कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट आप शुरू कर सकते हैं या अपनी स्किल्स में कुछ ऐड कर रहे हो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए। और अपने इनकम के रिसोर्स आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। अपने एक्सपीरियंसेस को आप लोगों से शेयर कर रहे हो या किसी से आप उनका एक्सपीरियंस लेके, किसी एक्सपर्टीज से आप एक्सपीरियंस लेके ना आगे बढ़ोगे, अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो। आपकी जो ड्रीम जॉब है, ड्रीम बिजनेस है, उसको आप अचीव करना चाहते हो। मीन्स आपका माइंडसेट ये दिख रहा है कि नवंबर आई डोंट थिंक कि आप इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना पाए हैं, लेकिन दिसंबर को प्रोग्रेसिव बनाना है, ठीक है। तो आफ्टर 3rd ऑफ दिसंबर ही आप काफ़ी ज़्यादा आपके बिहेवियर में चेंजेस देखोगे, ठीक है। आप में पेशेंस बिल्ड हो रहा है। ये बता रहा है कि यू आर मूविंग ऑन द राइट ट्रैक, मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो, बस अपने एफर्ट को कम नहीं करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। आपके बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स कोई ऐसा नॉलेज गेन करने वाले हो या अपनी स्किल्स ऐड कर रहे हो, मैंने बताया ना, तो आपके बिहेवियर में ही चेंजेस दिखेगा लोगों को। आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बन रहे हो। जो आप छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेते थे या इमोशनल हो जाते थे, तो अब आपने एक प्रैक्टिकल वे में सोचना शुरू कर दिया। लॉजिक लगा के आप ज़्यादा सोचने लगे हो, डिसीजन लेने लगे हो। तो मे बी लोग आपसे ओपिनियन लेने आ सकते हैं, आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, चाहे लव लाइफ का एक्सपीरियंस लेना हो, चाहे करियर में आपको एक्सपीरियंस लेना हो, काफ़ी ज़्यादा समय से ना चीज़ों को हैंडल करते आ रहे हो। तो लोगों को ये लगता है कि आपसे अच्छा मेंटोर उनको नहीं मिल सकता है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही तुला राशि। यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी समय से ना आप किसी बात का फियर या एंजाइटी, स्ट्रेस अपने साथ लेके चल रहे हो, उसको आप रिलीज नहीं करना चाह रहे हो। तभी शायद आप एकदम स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हो। तो ये जो नेगेटिव साइकिल चल रही है ना, इसका एंड होगा नवंबर के लास्ट में। या ये जो मैंने थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बताया ना आपके रिलेशनशिप में, उसको लेके भी आप परेशान चलते रहते हो। मतलब रिलेशनशिप वाइज आप ज़्यादा टेंशन में एज कम्पेयर टू योर करियर, है ना। करियर की तो आपको टेंशन है, लेकिन साथ साथ रिलेशनशिप को आप एकदम ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट कर लिया है। आपको यहाँ एक छोटा सा अलर्ट दिया जा रहा है। देखिए, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि वो आपकी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट होने लगती हैं चीज़ें। तभी आपसे बोला जाता है कि माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए,
मूव ऑन करने की कोशिश करिए, आगे बढ़ने की कोशिश करिए। नेगेटिव थॉट को रिप्लेस करना है एक पॉजिटिव थॉट में। मैनिफेस्टेशन पावर कैसे काम करती है? जैसा आप सोचते हो, जैसा आपका रिएक्शन रहता है, जैसा आपका बिहेवियर रहता है, वैसे ही चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाते हो, है ना। तो अगर आप इतना निगेटिव बिहेवियर रखेंगे तो आप बताइए कैसे पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। तो आपका जो भी एंजाइटी चल रही है, फियर चल रहा है, उसको आपको रिलीज करना ही पड़ेगा। कार्ड आपकी रिकवरी को भी बता रहे हैं, तो अभी तक आप किसी स्ट्रेस में चल रहे होंगे तो मैं रिकवरी देख सकते हैं, रिन्यू आप देख सकते हैं। आपको किसी बात का गिल्ट है, देखिए गिल्ट में रहने से तो कुछ नहीं होने वाला। इससे बेटर है कि आप सिचुएशन से मूव ऑन कर लें, आगे बढ़ें। या आप अब लोगों पे इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो, शायद आपका एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है। इस वजह से ना कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे ना तो आप उस पर इजीली ट्रस्ट नहीं करने वाले। अच्छी बात है, ट्रस्ट करना भी नहीं चाहिए जब तक आप सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस ना कर लें। फाइनेंशियली भी आप थोड़े से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं ना, तो वो भी रिलीज होगा। कहीं ना कहीं आपको इनकम जनरेट करने के रिसोर्स नजर आएंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके सही तुला राशि। यहाँ पर आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड। अब क्या कर रहे हो, एक के बाद एक ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना जो क्लैरिटी के साथ शो कर रहे हैं कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में। मीन्स कभी आपको एकदम अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, कभी आप एकदम निगेटिव वे में चले जाते हो। छोटी छोटी बातों पे आपका लोगों से कन्फ्लिक्ट हो जाता है। यहाँ आप टीम वर्क में काम कर रहे हो तो यहाँ आपका एक ब्रेकिंग वाली सिचुएशन दिख रही है, लोगों के साथ कन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है ना। तो एक दिन अगर आप सही वे में चलोगे ना तो दूसरे ही दिन आपका छोटी छोटी बातों पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है। कोई बात नहीं है, शायद इस वजह से भी आप स्ट्रेस ले रहे हो। आपसे बोला जा रहा है नवंबर के लास्ट में फाइनली ये 5 ऑफ स्वॉर्ड वाली जो सिचुएशन है इससे आप बाहर आ पाओगे। ये जो भी नेगेटिव लोग हैं इनको एलिमिनेट कर रहे हो या ये आपकी लाइफ से ऑटोमेटिक रिलीज होंगे, तभी आप प्रोग्रेसिव बन पाओगे। रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग उसमें डेविल कार्ड निकला था। तो मैंने आपसे तभी बोल दिया था ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं जब पूरे साल एक्टिव रही है तो दिसंबर मंथ में उसका अफेक्ट थोड़ा बहुत रहेगा, वही ये बता रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड। छोटे वे में ही सही, लेकिन कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट अभी भी है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस लाने का काम करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप उनको इजी वे में फेस करोगे और आगे बढ़ोगे। और अब लोग आपको डिफीट करते थे अभी तक, लेकिन अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन रही है ना कि आप लोगों को डिफीट करोगे। आप एक विन विन वाली सिचुएशन में रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स आपको गाइड करेंगे, भगवान आपका साथ दे रहे हैं, आगे बढ़ने में आपको मदद कर रहे हैं। पूरे साल अगर आपने किसी चीज के लिए कंप्रोमाइज करते आए हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, तो अब समय है उसका रिवॉर्ड आपको मिलना चाहिए। तो आप इस नेगेटिव एनर्जी से अफेक्ट नहीं होने वाले। हाँ, छोटा मोटा टेंशन अगर आपको होगा भी तो धीरे धीरे करके रिलीज होगा। आप ये मत सोचिए कि एक दिन में ही सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। फाइनली आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। ओके, देखिए स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग मैंने आपसे बोल दिया था 3 ऑफ पेंटिकल देखकर ही कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है या रिलेशनशिप बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। बॉटम से आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड जो एकदम क्लैरिटी के साथ शो कर रहा है ये कन्फ्लिक्ट आ रखा है, लोगों से बहस होना, रिलेशनशिप सही नहीं चलना, उसका रीजन है हार्ट ब्रेक। मिड ऑफ द रीडिंग आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड, लॉस को बता रहे हैं, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। जो भी ये थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है या आपके किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हो या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने आपको इस सिचुएशन में डाला है, टेंशन्स दे के रखी हैं, तो आप फाइनली उनको रिलीज करो, एलिमिनेट कर रहे हो। तो नवंबर मंथ शायद आपको ये लास्ट ऑफ नवंबर आप यही सब करने वाले हो और दिसंबर मंथ की फ्रेश न्यू बिगनिंग करोगे। और अगर आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देख लीजिए। और नवंबर के लास्ट में तो आप मुझे अपने आप को प्यूरिफाई करने वाले हो, सिंपल चीज़ है। तो ये जितनी भी एनर्जीज दिख रही है ना, आने दीजिए, अभी आपको अफेक्ट नहीं करने वाली। ओके, अब देखते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए तुला राशि। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो बहुत अच्छा कार्ड आया। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मोटिवेशन, वही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लियो कार्ड है तो आपका जो पैशन, एनर्जी मिसिंग चल रही थी, रिगेन होगी। आप अपने एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, वापस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेसिव बन रहे हो। देखते हैं एंजल्स के साइड से क्या आंसर आ रहा है। आप चाहें तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तुला राशि आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पे आया है लेट गो। तो आपसे बोला जा रहा है पास्ट नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक पीपल्स को लेट गो करिए। जो हुआ ओके, जाने दीजिए।
आप आगे बढ़िए, प्रोग्रेसिव आपको बनना है, दिसंबर अच्छा लेके जाना है। 5 ऑफ सॉर्ड वाली सिचुएशन लेट गो करिए, तभी यहाँ पे यूनिवर्स आपको बैक सपोर्ट दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शायद आप उसे दे नहीं रहे हैं, ब्लेसिंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए तुला राशि। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, तो आपसे बोला जा रहा है जो आपकी इनर ब्यूटी है उस पर ध्यान दीजिए ना। आप जो लव अभी मिसिंग चल रहा है ना, आपकी लाइफ से आएगा ज़रूर, आपकी लाइफ में भी मैनिफेस्ट हो रहा है। सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा, आपकी जो ब्यूटी है वो शाइन करेगी। लिखा है आपकी इनर ब्यूटी ही नहीं, आप एक्सटर्नली भी ना आपकी पर्सनैलिटी शाइन ही करेगी एक्चुअली। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू आपको क्या आ रहा है तुला राशि। स्पिरिट का कार्ड आया है, हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। आपको यहाँ पे गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। फिर आपको किस बात की टेंशन है, रिलीज करिए उसे। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई है तुला राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।